हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं कक्षा 6 का आपका जो लेसन नंबर 5 है, गणित जो आपकी किताब है गणित प्रकाश, उसका लेसन नंबर 5 है जो अभाज्य संख्याएं। आपको बता दें इसका हमने पार्ट 1 कर लिया था, जिसमें हमने जो सम थे, ये वाले सम हैं, जो ये वाले सम हमने किए थे। 107 नंबर 8 नंबर पेज है। और इससे के आगे जो हम आज यहाँ से शुरू कर रहे हैं इस वीडियो को, पार्ट 2 आज हम इसका शुरू करेंगे 110 नंबर पर। ये सबसे पहला सम है। इसमें लिखा हुआ है 310 और 410 के बीच आने वाली 40 के सभी गुंज ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने जो 310 और 410 के बीच में जो 40 के गुंज हैं उनको ज्ञात करना है। तो अगर हम 40 के गुंज यहाँ पर लिखें तो आपने 4 का टेबल लिखना है, उसमें साथ में 0 लगाते चलना है। 40 एकम 40, 40 दूना 80, 8 लगा के 0, फिर 4 तिये 12 होता है, ये एक 0 लगा दी तो ये 40 तिया 120 हो गया। फिर 4 चौके 16 होता है और 16 के साथ 0 लगा देंगे तो 40 पाँजा 160। इस तरह फिर 200 आएगा, 40 पाँजा 200, फिर 40 छिक्का 240, फिर आगे 40 साता 280, फिर आगे 40 नाया 320, फिर 40 आठा 320, 40 नाया 360 और 40 दाया 400। इसके आगे अगर चलें हम 40 का टेबल जो लिखें तो यहाँ पर 44 आएगा, 44 आगे। इस तरह आपने इस टेबल को लिखना है। इसके बाद अगर हम 310 से आगे 310 से बड़ी संख्याएं देखें तो 310 से जो बड़ा है हमारा 320 है एक, और एक 360 है और एक 400 है। इसके बाद अगर 410 है यहाँ पर तो इससे आगे वाली जो 440 है ये बड़ी चली जाएगी। तो ये 3 संख्याएं हैं जो 40 के गुंज हैं, जो अपना 310 से बड़े हैं और 410 से छोटे हैं, यानी बीच में आ रहे हैं। तो ये आपने 3 गुंज लिख देने हैं। तो ये पहले सम का उत्तर है। एक बार फिर से स्क्रीन पर देख लीजिए, ये मैंने कॉपी पर किया है आपके लिए। आपने इस तरह से इस पहले सम को उतार लेना है। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। आइए अब 2 नंबर सम करते हैं। तो आपको बता दें ये जो पहला सम था वो 110 नंबर पेज पर था और ये 111 नंबर पेज पर दूसरा सम है। मैं 40 से कम एक संख्या हूँ, मेरे एक गुणनखंड 7 है, मेरे अंकों का योग 8 है। तो इसको करने के लिए ये पूछा है मैं कौन हूँ। मैं 40 से कम हूँ, एक संख्या है मुझे ढूंढनी है, वो 40 से कम है, इसका एक गुणनखंड 7 है और इसके अंकों का योग 8 है। तो अब अगर हम प्यारे बच्चों 7 के गुंज लिख लें, गुणनखंड लिख लें, जो गुणनखंड है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28, 7 पाँजा 35। तो अगर हम ये जो संख्या मैंने लिखी है इनमें देखें तो इनका जैसे 7 है, 7 का एक गुणनखंड 1 होगा और एक 7। इस तरह 14 को अगर आप देखेंगे तो 14 का गुणनखंड 2 होगा, एक 1 होगा, एक 2 और एक 7 होगा। इस तरह 21 का अगर देखें तो 21 के गुणनखंड 1 2 3 और 7। तो इस तरह 28 के भी गुणनखंड हैं जो 1 4, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 14, 14 के बाद 28। तो ये इसके गुणनखंड है। इसी तरह 35 के गुणनखंड है जो उसमें भी 7 आता है। तो हमने जो लिखना है यहाँ पर हमसे जो पूछा गया है भी, जो ये संख्याएं हैं इनमें इन सभी का एक एक गुणनखंड 7 आ रहा है। जैसे आप 35 का देखें तो 35 का 1, फिर 5, फिर 7 और फिर 35। तो यानी यहाँ पर भी 35 में भी जो है 7 आ रहा है। तो अब हमसे पूछा है कि एक गुणनखंड 7 हो, तो इन सभी का गुणनखंड 7 है। तो अब हमने बताना है कि इनमें जो संख्याएं हैं इनके जो अंकों का योग है वो जोड़ है जो 8 होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 बनेगा, जो 2 और 1 का 3 बनेगा, 8 और 2 का 10 बनेगा, और जो 3 और 5 है 35 है, इनका योग 8 बन रहा है। तो इसका मतलब 40 से कम जो संख्या है, जो हमारा उत्तर है वो 35 होगा। जो 40 से कम है 7 इसमें एक गुणनखंड भी है और इसका जोड़ 8 है। सबसे पहले हम 7 के यहाँ पर गुंज लिखेंगे। 7 के जो 7 का टेबल है 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौका 28, 7 पाँजा 35। आगे इसके हम 6 7 42 होता है, जो 40 से ज़्यादा है तो हमने 40 से कम लिखने हैं। अब इनका योग हमने देखना है। 7 का योग 7 ही आएगा, फिर 14 को जोड़ेंगे तो 1 और जोड़ 4 5, 21 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, फिर 28 को जोड़ेंगे 2 और 8 10, फिर 35 को जोड़ेंगे 3 और 5 8। तो अब जो हमें पूछा गया है कि जो 8 योग वाली संख्या है
तो 8 जो जिनका योग बन रहा है वो 3 और 5 है, यानी 35 है। तो 8 योग वाली संख्या 35 है, जिसका एक गुणनखंड 7 है। यानी अगर इसके हम गुणनखंड करें 35 के 1 और इस 5 और 7 और 14 और 35 के टेबल में ये जा रहा है, तो 7 इसका एक गुणनखंड भी है। तो इसीलिए जो संख्या है वह 35 होगी, जो जिसके अंकों का योग 8 है और जो 7 पर डिवाइड है, यानी 7 इसका गुणनखंड है। इसके बाद दूसरा पार्ट हम देखते हैं। मैं 100 से एक छोटी संख्या हूँ, मेरे दो गुणनखंड 3 और 5 है, मेरे एक अंक दूसरे अंक से एक अधिक है। तो इसका मतलब जो 3 और 5 गुणनखंड है, तो अगर 3 को हम 5 के साथ गुना कर लें तो 15 होगा। तो अब जिन संख्याओं का 15 गुणनखंड है हम उनको लिखेंगे जिनमें 15 गुणनखंड आ रहा है। जैसे 15 में एक गुणनखंड 15 आएगा और एक आएगा। इसी तरह 30 में अगर देखें तो 15 एक गुणनखंड आएगा। फिर जैसे हम 15 का टेबल आगे लिखेंगे 45, 60, इसके बाद 75, फिर 90। तो इन सभी में एक गुणनखंड 15 आएगा। जैसे 30 का अगर देखें 2 और 15, 45 का देखें तो 3 और 15, इसी तरह 60 में भी। और इन सभी में जो गुणनखंड है वो एक 15 आएगा, क्योंकि हमने 15 का टेबल लिख लिया है। अब हम आगे जो यहाँ पर देखें तो 100 से छोटी, ये सभी संख्याएं 100 से छोटी हैं, हमने 90 तक लिखा है। तो इनमें एक अंक दूसरे से एक अधिक है। तो देखें यहाँ पर 5 1 से 4 ज़्यादा है, ये भी नहीं होगी। 3 0 से 3 ज़्यादा है, ये भी नहीं होगी। इसमें 4 है जो 5 से जो है 1 कम है, यानी 5 1 ज़्यादा है। तो ये संख्या हमारी 1 है, जिसमें ये हम लिख लेंगे 45, जिसमें 5 है जो 4 से 1 ज़्यादा है। आइए अब 60 में देखें तो ये 6 ज़्यादा है। 0 से अगर 5 देखें और 7 देखें 75, तो इसमें 7 ज़्यादा है, 5 से 2 ज़्यादा है। और यहाँ पर 9 ज़्यादा है 0 से। तो इसका मतलब जो संख्या है वो 45 बी पार्ट का उत्तर आएगा। तो इनको आपके लिए स्क्रीन पर मैंने किया है, आप देख लीजिए। मैंने जो है पहले जैसे मैंने आपको बताया 3 और 5 को गुना करके लिखा और फिर 15 का टेबल लिखा। इनमें जो संख्याएं एक दूसरे से दिखते हैं वो 45 है। तो इस तरह ये दूसरा सम आपने करना है। आइए अब तीसरा सम करते हैं। इसके बाद आइए अब आगे 3 नंबर सम है। यहाँ पर लिखा हुआ है एक संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगना हो संपूर्ण परफेक्ट नंबर कहलाती है। तो यहाँ आगे लिखा है संख्या 28 एक संपूर्ण संख्या है। इसके गुणनखंड 1 2 4 7 14 और 28 हैं। इनका योग 56 है, जो कि 28 का दुगना है। 1 से 10 तक के बीच एक संपूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमने प्यारे बच्चों यहाँ पर ये हमसे कहा गया है कि अगर किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उससे दुगना हो तो उसे संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे मैं 28 का एग्जांपल दिया है, जो 28 के ये गुणनखंड है 1 2 4 7 14 28। अगर इन सभी को हम इनका सभी का योग करेंगे तो इनका योग है जो +14 +28, तो इनका योग है जो 56 आ रहा है। यानी ये जो संख्या है 28 इसका दुगना है 56। तो इस तरह हमने कोई और संख्या 1 से 10 के बीच में ज्ञात करनी है। तो आइए हम देखते हैं सभी के गुणनखंड बारी बारी से। तो सबसे पहले हम संख्या 1 के अगर हम गुणनखंड देखें तो 1 आएगा। इस तरह आगे 2 के अगर हम गुणनखंड देखें तो 1 और 2 आएगा। इस तरह 3 के गुणनखंड 1 और 3 आएगा। इस तरह आगे हम 4 के अगर गुणनखंड देखें तो 4 के 1 2 और 4 आएगा। इस तरह 5 के अगर हम देखें तो 5 के 1 5 और जो है इसके बाद आगे 6 के गुणनखंड देखेंगे तो 6 के आएंगे 1 2 3 और 6। इस तरह 7 के आप गुणनखंड देखेंगे तो 1 और 7। इसी तरह 8 के आप अगर गुणनखंड देखोगे तो 1 2 4 और 8। तो इस तरह आगे 8 के बाद अगर आप 9 के गुणनखंड देखोगे तो 9 के गुणनखंड बनेंगे 1 3 और 9। इस तरह आप 10 के अगर देखोगे तो 1 2 5 और 10। अगर आप अब इनमें से अगर बारी बारी को इनका योग करके देखें, 1 का योग 1 आएगा। इस तरह 2 के गुणनखंड 1 और 2 का योग 3 आएगा, ये भी दुगना नहीं हुआ 2 का। इस तरह 3 का जो गुणनखंड है 1 और 3 को अगर जोड़ोगे तो इनका योग 4 आता है, ये भी 3 का दुगना नहीं हुआ। इस तरह 1 2 और 4 जो 4 के गुणनखंड है इनको जोड़ोगे तो 4 2 6 1 6 4 2 2 1 3 और 4 7, यानी इनका योग 7 आएगा, जो 4 का दुगना नहीं हुआ। आगे 5 के गुणनखंड 5 और 1 है, इनको जोड़ोगे तो 6 आएगा, जो 5 का दुगना नहीं हुआ। आगे 6 है, 6 के अगर गुणनखंड देखें 1 2 3 6, इनको अगर जोड़ें हम 2 3 2 और 1 3 3 6 6 12, तो ये जो है
12 6 का दुगना है, यानी एक संख्या हमारे पास 6 आ गई, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। इसके बाद 7 के अगर गुणनखंड देखें 1 और 7, इनको जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, जो कि दुगना नहीं हुआ 7 का। इसी तरह आगे 8 के गुणनखंड 1 2 4 और 8 को अगर आप जोड़ोगे तो ये 15 इनका योग आएगा। तो जो 15 है वो भी जो है इसका दुगना 8 का दुगना नहीं हुआ। आगे 9 है, इसको भी जोड़ोगे तो ये भी 9 3 12 और 1 13 बनेगा, जो दुगना नहीं हुआ। इस तरह 10 का अगर देखें 10 को जोड़ें 10 5 15, 2 17 और 1 18, जो 10 का दुगना नहीं हुआ। तो इस तरह हमारे पास एक ही संख्या 6 आई है, जो कि अपने गुणनखंडों का, इनके गुणनखंडों का योग 6 से दुगना है। तो आइए इसको मैं आप स्क्रीन पर आपको करके दिखाता हूँ। करा हुआ आप सम उतार लीजिए। तो ये प्यारे बच्चों सारा सम है, 3 नंबर सम। ये 1 के गुणनखंड 2 के फिर 3 के सभी के लिखे हैं, ये मैंने साथ में इनका योग लिख दिया है। तो अगर हम सभी का योग देखें तो ये 6 है, जो इसका जो योग है गुणनखंडों का 12, इससे दुगना आ रहा है। तो हम लिख देंगे अंत में 1 और 10 के बीच में एक संपूर्ण संख्या 6 है। इसके बाद आइए अब अगला 4 नंबर सम करते हैं। तो 4 नंबर सम करने से पहले एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। इसके बाद आगे 4 नंबर सम है, इसमें हमें लिखा है उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ए में लिखा है 20 और 28, बी में लिखा है 35 और 50, सी में लिखा है 4 6 8 12 और डी में लिखा है 5 15 और 25। तो हमने इन सम को कैसे करना है। अगर हम पहले 20 के अगर गुणनखंड देखें तो गुणनखंड का मतलब होता है प्यारे बच्चों जिन जिन टेबल में पहाड़ों में ये आता है। तो 1 के टेबल में आता है, फिर 2 के में आता है 20 5 दूनी 10, और अगर हम देखें तो 2 का टेबल 10 दूना 20, 2 के टेबल में आता है, फिर 3 में ये नहीं आता, 4 में नहीं, 4 में आता है 4 5 20, 5 के टेबल में आता है, फिर 5 के बाद 6 7 8 9 में नहीं आता, फिर 10 के टेबल में आता है 20 और फिर 20 के टेबल में। इस तरह आप 28 के अगर गुणनखंड लिखोगे तो 1 2 के टेबल में आता है ये, फिर इसके बाद 3 नहीं 4 के टेबल में आता है, 5 6 7 के टेबल में आता है, 7 चौका 28, फिर 8 9 10 11 12 13 14 के टेबल में आता है, 14 दूनी 28, फिर ये 28 के टेबल में आएगा। तो इस तरह अगर हम इनमें सारव यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें तो दोनों में अगर कॉमन जो है, दोनों में एक जो है साझा है, 1 लिख लेंगे, फिर 2 दोनों में है, आपने 2 लिख लेना है। इसके बाद 4 दोनों में है, तो ये उभयनिष्ठ हम जो गुणनखंड लिख रहे हैं। इसके बाद आप 4 के आगे देखें ना 5 ना 10 ना 20 नीचे वाले में नहीं है, तो ये 1 2 4 जो है उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। तो इनको आपने बारी बारी से सभी सम को कर लेना है, जैसे मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ अपनी। तो ये पहला ए पार्ट है, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया। उसके बाद हम जो इसका बी पार्ट है वो करेंगे। पहले आप इसको एक बार देख लें और इसको उतारना चाहें तो अपनी कॉपी पर इसको कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला बी पार्ट है इसमें हमें और 35 और 50 के गुणनखंड उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इसी तरह आपने 35 के पहले लिख लेना है, 1 5 7 और 35 के टेबल में 35 आ रहा है। फिर 50 को आप देखें तो 1 के 2 के टेबल में आता है ये, 5 10 के टेबल में आता है, फिर 25 और 50। अगर आपको प्यारे बच्चों ना पता चले तो आप इस तरह से हर एक को, जैसे 5 पर 50 को आपने चेक करना है तो आप डिवाइड कर लें, 5 एकम 5 और 0 5 दूनी 10। तो इस तरह पूरा पूरा अगर डिवाइड हो रहा है तो उसके टेबल में आता है, यानी 5 के टेबल में आता है, फिर 10 फिर 15 फिर 50। तो इनमें अगर देखें हम सार्व गुणनखंड दोनों में 1 है और 1 5 है। तो ये हमने यहाँ पर अब उभयनिष्ठ यानी सार्व यानी कॉमन जो है वो हमने लिख दिया। इसके बाद आगे 4 नंबर सम भी इसी तरह है। इसमें भी आपने ये जो गुणनखंड हैं इनके पहले लिख लेने हैं, 4 के लिखने हैं पहले, फिर 8 के, फिर 12 के। 1 2 4 है, 4 के 8 का है, 1 2 4 8। इस तरह 12 है जो 1 2 3 4 6 और 12 के टेबल में आता है। तो इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड आप देखें तो तीनों में 1 है, फिर 2 तीनों में है, फिर 4 जो है वो भी तीनों में है। तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गए। उभयनिष्ठ का मतलब होता है साझा यानी कॉमन जो है तीनों में, उसको हमने लिखना होता है। इसके बाद आगे 4 के बाद इसका डी पार्ट है, इसको भी आप देख लें। 4 का जो डी पार्ट है इसमें हमें 5 15 और 25 के उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालने हैं। तो 5 के 1 5, 15 का 1 3 5 15 और 25 का 1 और 5 और 25 के टेबल में ये जाता है। तो इनमें अगर हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें तो 1 तीनों में है और 1 5 जो है तीनों में है। तो ये इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड हैं। इसके बाद
आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। तो आइए अब अगला 5 नंबर सम करते हैं। 5 नंबर सम में हमें दिया है 3 ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 25 की गुंज हैं लेकिन 50 की नहीं। तो हमने ऐसी संख्याएं ज्ञात करनी है जो 25 की गुंज हो पर 50 की नहीं हो। तो आइए हम देखते हैं इसको कैसे करना है आपने। तो प्यारे बच्चों, आपने इस सम के लिए सबसे पहले 25 के जो है गुणनखंड गुंज हैं जो और 50 के जो गुंज हैं हमने वो लिख लेने हैं। तो हम पहले 25 के गुंज लिख रहे हैं। ये 25 का जो टेबल है आपने लिख देना है। 25 एकम 25, 25 दूना 50, 25 3 75, 25 चौका 100, 25 5 125, 25 छिक्का 150, 25 7 175। इसके आगे भी आप लिख सकते हैं 25 8 200, फिर 225, फिर 250 आगे लिखना हो तो आपने। फिर इस तरह 50 के गुणनखंड हमने लिख लिए। 50 भी 5 का टेबल लिख के 0 आप साथ लगाते चलें। 50 एकम 50, 50 दूना 100, 50 दिया 150, फिर 200, फिर 250। तो इस तरह आगे आप इसको और भी लिख सकते हैं। इसके बाद 300 आएगा जैसे। तो ये जो है मैंने 50 और 25 के जो गुंज हैं लिख लिए हैं। अब हमसे प्रश्न में पूछा गया है जो 25 के गुंज हैं और 50 के नहीं हैं। तो पहले अगर हम 25 देखें तो 25 जो है 50 में नहीं है। इस तरह आगे 75 को देखें तो ये 50 तो है, ये नहीं लिखना। इसके बाद 75 है, इसको देखें तो ये इधर नहीं है 50 वाले में। फिर 100 है, फिर 125 नहीं है, फिर 125 नीचे नहीं है, फिर 150 है यहाँ पर, और फिर 175 को देखें तो ये भी इसमें नहीं है। तो इस तरह ये जो पहले 4 गुणनखंड हमने देख लिए 25, 75, 125 और 175। तो ये आपने यहाँ पर लिख देने हैं नीचे जैसे मैंने लिखे। इसमें आप पहले 25 और ऐड कर सकते हैं। तो ये पहले गुणनखंड हो गए 3, 25, 75 और 125, और 4 नंबर पर 175 आ गया है। तो अगर आप प्रश्न को एक बार फिर से देखें तो इसमें लिखा है 3 ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25 की गुंज है लेकिन 50 की नहीं है। तो इनमें आप कोई भी 3 संख्याएं लिख सकते हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखी हैं। तो मैंने ये जो संख्याएं हैं यहाँ पर आपके लिए पहले 75 लिख दिया, फिर पहले 75 लिख दिया, फिर 125 लिख दिया, फिर 175 लिख दिया। तो ये 25 भी है, आप इसको भी यहाँ पर शामिल करके लिख सकते हैं। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर जरूर करें। इस वीडियो का आप पार्ट 1 भी इस चैनल पर देख सकते हैं। ये पार्ट 2 था और जल्दी ही पार्ट 3 भी इस चैनल पर अपलोड हम कर देंगे। अगले जो सम हैं 6 से लेकर 10 तक, ये वाले सम जो रह गए हैं इनको हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।